नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इक्विटी टॉक्स पे। तो आज हम जिस एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेचर विंग्स हिमालयन हॉलीडे। बात करें इस कंपनी की तो कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करती है टूर पैकेजेस हिमालयन रेंजेस के लिए। हमारे आपके सबका कभी न कभी सपना होता है हिमालयन रेंजेस को घूमने का, खासकर कि जो इंडिया, नेपाल, भूटान में रहते हैं और कंपनी मेनली वहीं फोकस करती है इस समय। पर कंपनी और भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी टैकल करती है। बात करें कंपनी की तो प्रोवाइड करती है ट्रैवल सॉल्यूशन, जो कि इंक्लूड करता है लैंड एयर बुकिंग्स, होटल रिजर्वेशन, इन ट्रांजिट अरेंजमेंट्स, लोकल साइट सीइंग, destination management services. It caters to individual and group visiting Himalayan destination and has recently launched an international division to extend its services to global destination. जैसा हमने बात करें तो 31 मार्च 2024 तक नेचर विंग्स हॉलीडे के पास एक्सेस है 170 होटल्स का इन हिमालयन रेंजेस में वेरियस इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे। सेम डेट तक की बात करें तो कंपनी हैज सर्व अप्रॉक्सीमेटली 7163 पैकेजेस टू ओवर 33,065 ट्रेवलर्स ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस। तो इतने लोगों को कंपनी अपनी सर्विसेज दे चुकी है। और हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 100 ट्रैवल एजेंट्स है, रजिस्टर्ड हैं विद देम इज मोस्ट फ्रॉम मेजर सिटीज इन इंडिया। द कंपनी नेटवर्क ऑफ ट्रैवल एजेंट्स हैज हेल्प टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया। काफ़ी अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, क्योंकि अगर आप देखें 100 ट्रैवल एजेंट्स हैं लगभग हर बड़ी सिटीज़ में। तो हिमालयन रेंजेस कोई गरीब आदमी तो घूमने जाता ही नहीं है, जिनके पास अच्छा खासा एक बजट होता है वही जाता है। तो इतने एजेंट्स काफ़ी है इनके लिए। बात करें कंपनी लॉन्च किया एज इंटरनेशनल पैकेज इन 20 सिंस देन इट हैज़ सर्व 54 हॉलीडे पैकेजेस टू फॉलोइंग डेस्टिनेशन: इंडोनेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, केनिया, श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर एंड मालदीव्स। मार्च 31 2024 तक कंपनी के पास कुल 21 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। आइए हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी की आईपीओ कब ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्या अदर डिटेल्स हैं। बात करें आईपीओ ओपनिंग डेट की तो 3 सितंबर है, क्लोजिंग डेट है 5 सितंबर। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 7 करोड़ का इशू है, काफ़ी छोटा इशू है। हालांकि एसएमई में छोटे ही इशू आते हैं, लेकिन एसएमई में भी ये काफ़ी छोटा इशू है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो ₹74 का ही कट ऑफ प्राइस है, इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं है। 74 पे ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे 1600 शेयर्स, और जानते हैं आप मिनिमम 1600 शेयर यानी एक लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई में। बात करें रजिस्ट्रार की तो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनके रजिस्ट्रार है। इसी वेबसाइट पे आपको इनके डीआरएचपी, आरएचपी और अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना है तो आपको इसी साइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे रिटेलर्स के लिए एक 50% कोटा है, काफ़ी ज़्यादा कोटा इन्होंने दिया। बाकी सभी कंपनीज 35 मैक्सिमम देती हैं, और अदर शेयर ऑफर्ड 50, मतलब बाकी कैटेगरीज के लिए इन्होंने 50% मिला के दिया, और रिटेलर्स के लिए अकेले ही यानी 3.5 करोड़ का अकेले रिटेलर्स को दिया है। आइए हम आईपीओ प्राइसिंग और लॉट वगैरह का क्या सीन है वो देख लेते हैं। बाकी डेट्स भी देख लेते हैं, अलॉटमेंट कब आएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 6 तारीख को अलॉटमेंट होगा, रिफंड हो जाएगा 9 को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में 9 को हो जाएंगे। लिस्टिंग ठीक उसके अगले दिन 10 सितंबर को देखने को मिल रही है। रिटेल में मिनिमम एक लॉट आपको लगाना पड़ेगा 1600 शेयर्स के लिए, अमाउंट 1,18,400 रिटेल में मैक्सिमम भी आप सेम रहेगा, इतना ही लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप जाएंगे तो स्मॉल एचएनआई मिनिमम 2 लॉट लगाना पड़ेगा 3200 शेयर्स के लिए, अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगा 2,36,800। चलिए बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो देखें तो कंपनी ने क्या रीज़न दिए हैं। बात करें कंपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की तो सिनर्जिस्टिक मल्टी चैनल गो टू मार्केट अप्रोच फॉर बिजनेस एंड लेजर ट्रैवल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, इस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है उसके पास, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हालांकि सारी कंपनियां लगभग यही बोलती हैं, ये खाली फॉर्मल तरीका है। कंपनी के प्रमोटर्स की हम बात करेंगे। कंपनी के 2 प्रमोटर्स हैं, सुदीप राहा, मौसमी राहा, ये 2 कंपनी के प्रमोटर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स है, क्योंकि शेयर प्राइस वैल्यूएशन जो भी है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो उसकी वैल्यूएशन से ही आपको प्रॉफिट होगा। वैल्यूएशन ही इसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ही बढ़ती है, उसी से शेयर प्राइस बढ़ती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। बात करें 31 मार्च 2022 तक तो कंपनी के पास 4.18 करोड़ का रेवेन्यू था। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3.89 का एक्सपेंडिचर था इनका, और कंपनी स्लाइटली लेकिन प्रॉफिट में थी, यानी 0.19 करोड़ यानी करीब 19 लाख के प्रॉफिट में थी। 8 लाख की बोरोइंग भी थी इनकी।
31 मार्च 2023 की बात करें तो रिवेन्यू लगभग डबल हो गया था, डबल से भी ज़्यादा है, लगभग 3 टाइम्स हो चुका है, 11.76 करोड़, और एक्सपेंस इनका 10.92 करोड़ और प्रॉफिट अराउंड 65 लाख का है, और डेट भी इन्होंने 2 लाख से कम करके 6 लाख पे ला दिया था। 31 2024 तक की बात करें तो 21.89 करोड़ का इनका रिवेन्यू लगभग डबल फिर से हो गया है, 20.38 करोड़ के इनके एक्सपेंडिचर हैं, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है, बोरोइंग लगभग कम 5 लाख की बोरोइंग है, बहुत नॉर्मल है इतना। तो बात करें इनके प्रॉफिट से तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस तो दिखा रही है इतने छोटे स्केल पे, क्योंकि हर साल लगभग कंपनी का बिजनेस दुगना हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% का, डेट टू इक्विटी 0.03 जो कि बहुत कम है, एक तक नॉर्मल, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 42% का, P/VV रेशियो 6 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.13 का, हालांकि ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, कम से कम 10 से 20 के बीच में होना चाहिए कम से कम। EPS की बात करें तो प्री IPO 5 का है, पोस्ट IPO 3.54 हो जाएगा, PE 14 का है, पोस्ट IPO 20 का हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो में से एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की भी बात कर लेते हैं। मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, तो काफ़ी रीजनेबल उन्होंने वजह दी हैं। प्री इशू प्रमोटर्स के पास 95.80% की होल्डिंग थी, यही कम होकर 67.53 रह जाएगी पोस्ट IPO। तो ये था IPO का लेखा जोखा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।